Hello class 4th, I am your Poonam ma'am and today we are going to read lesson number 8, These Simple Things. ये simple चीजें. This poem is written by Ruskin Bond. Students, this poem is quite easy, simple and heart touching. इस poem में आपको बताया है कि सिंपलेस्ट चीज़ें, बिल्कुल सिंपल से दिखने वाली चीज़ें भी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनका कितना इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट वी सी न्यू वर्ड्स ऑन पेज नंबर 76. फर्स्ट वर्ड इज पैच. पैच मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड. जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, दैट इज पैच. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज नुक. नुक मीन्स अ क्वाइट एंड स्मॉल कॉर्नर, एक शांत और छोटा सा कोना. नेक्स्ट वर्ड इज बाउंसेस. बाउंसेस मीन्स किसी चीज को हिट करने पर सरफेस से दूर चले जाना. आप इसे उछलना भी कह सकते हैं हिंदी में. Okay, now let we start this poem. The simplest things in life are best. हमारे जीवन में जो सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल लगने वाली चीज़ें हैं वो भी बेस्ट होती हैं. मीन्स कोई चीज़ बेस्ट हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत स्पेशल हो, बहुत ज़्यादा अलग हो. कभी कभी सिंपल चीज़ें होती हैं वो भी हमारी लाइफ में बहुत बेस्ट होती हैं. सो लेट वी सी कौन कौन सी चीज़ें हैं. अ पैच ऑफ ग्रीन, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जहाँ पर कि हरियाली हो. तो हरियाली देख करके हमारा मन कितना खुश हो जाता है. ए स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, एक छोटे से पक्षी का घोंसला. अब छोटे से पक्षी का घोंसला देख करके हम कैसे अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ. कोई भी काम कर रहे हो, अगर हमको घोंसला दिख जाता है तो हम हमारी मम्मा को दिखाते हैं, देखो मम्मा नेस्ट बनाया है बर्ड ने. तो उसकी जो खुशी होती है दैट इज डिफरेंट. अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड. कभी हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो तो फ्रेश और ठंडा पानी जो हम पीते हैं वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है. द टेस्ट ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टेस्ट. अब यहाँ पे ब्रेड मीन्स ओनली ब्रेड से नहीं है, वो रोटी भी हो सकती है, कोई और भी चीज़ हो सकती है खाने की. जब हम भूखे हैं तो हमको कुछ भी खाने को मिल जाए तो उसका जो टेस्ट है उस टेस्ट के बारे में बात हो रही है. अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड, कोई पुराना गाना. दीज आर द सिंपल थिंग्स दैट मैटर मोस्ट. ये सारी सिंपल चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं. तो ये दिखने में तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए. इनसे हमको इतनी खुशी मिलती है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज द लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की हंसी. अ फेवरेट बुक, हमारी कोई फेवरेट बुक. फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड, जब फ्लावर्स अपने फुल ब्लूम पे हों, पूरे खिल रहे हों और लहरा रहे हों. अ क्रिकेट सिंगिंग इन अ शेडी नुक. क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स यहाँ पे इंसेक्ट से है, जिंगुर से है. तो जो जिंगुर है वो गा रहा हो कहाँ पे, एक अंधेरे से शांत कोने में. जिंगुर क्या करता है, आवाज निकालता है, तो उस आवाज के लिए यहाँ पे आया है कि वो गा रहा हो. ए बॉल दैट बाउंसेस हाई, एक बॉल जो कि ऊंचा उछले. अ समर शॉवर, गर्मियों में जब हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उसके बाद में जो हमको शॉवर मिलता है. ए रेनबो इन द स्काई, और आसमान में अगर हमको रेनबो दिख जाए. द टच ऑफ अ लविंग हैंड, हमारा कोई भी प्यारा हो उसका हमको स्पर्श मिले, वो हमको टच करे,
वो लविंग हमारी मम्मा हो सकती हैं, पापा, दादू दादी, कोई भी हो सकते हैं। तो वो जब हमको प्यार करते हैं, हमको टच करते हैं, वो उस चीज़ का इम्पोर्टेंस। एंड टाइम टू रेस्ट, और जब हम थके हुए हों बहुत और हमको रेस्ट करने का टाइम आ जाता है, हमारा रेस्ट करने का, दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। ये सारी हमारी लाइफ की सिंपलेस्ट चीज़ें बेस्ट हैं, हमारे लिए सबसे अच्छी हैं। Really students, this poem is very short and simple, but it has a deep meaning. इस पोएम में पोइट ने बहुत ही इजी वे में ये बताया है कि सिंपल सी दिखने वाली चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं और वो हमारे लिए बेस्ट होती हैं. So I hope you understood this poem, students.